बढ़ते हैं आगे। रेवाड़ी में रिटायर्ड सूबेदार के घर में ब्लास्ट हो गया है। बड़ी जानकारी दे, ब्लास्ट में 5 लोगों की गंभीर रूप से झुलसने की जानकारी मिल रही है। पूरा इलाका सहमा हुआ है। सीआरपीएफ का जवान भी झुलस गया। धमाके से मुंडी लोहे की एंगल, शीशे के चकनाचूर होने की भी जानकारी मिली है। नवंबर में बेटी की शादी होनी थी। फॉरेंसिक टीम ने इस मामले में सबूत जुटा लिए हैं। हालांकि ब्लास्ट लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा नाम जय भगवान है। आपके बिल्कुल सामने घर में किस तरीके से क्या घटना? ये 3:30-4 बजे की बात है। तो एकदम जोर से विस्फोटक हुआ था, धमाका। दीवार जैसे मकान हला ना, जब बच्चों को लेके मैं भी बाहर निकल गया। किस तरीके का ब्लास्ट था? ब्लास्ट कोई ऐसे धुआं सा, आग सा, जोर से जबरदस्त। इतने बड़े की आग जो लग रही थी, जो बाहर अंदर गया, बच्चे को देखा, फिर पानी पूनी से लेके गई, बच्चियों को बाहर निकाला, गाड़ी में बैठा के फिर बोल। क्या नाम है? पवन सैनी। क्या कुछ हुआ था उसे? जी, मैं हादसा होने से 15 से 20 मिनट पहले ही गया था। सिर्फ मंडी के अंदर अब जाती मैं मंडी में पहुंचा, जब दौरान घर से फोन आया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। क्या पता चला क्या? कि उन्होंने बताया कि सिलेंडर फट गया। ऐसे तो जब मैं आया तो ऐसी इस तरह की कोई चीज़ नहीं, सिलेंडर वगैरह। तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उसके बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई थी, पुलिस मौके पर आ गई थी। उसके बाद फॉरेंसिक टीम अपना काम जांच में जुटी हुई। तो जो भी वो निष्कर्ष निकलेगा वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही फाइनल हो पाएगा कि वजह क्या थी। क्या लग रहा है? मैं अपने रसोई में चाय बना रही थी तो मुझे बहुत तेज आवाज आई। अंदर मेरा बेटा दौड़ के आया। हमने लगा कि हमारे घर में ही कुछ हुआ है। फिर हमने बाहर देखा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम फिर रोने की आवाज आई। फिर हमने बाहर जाके देखा तो ये गेट टूटा हुआ लगा और ये कूलर गिरा हुआ था गली में। तो जैसे आवाज आई तो हम दौड़ के दोनों उधर चले गए। फिर देखा तो अंदर वो छोटी लड़की गोद में थी और जो बड़ी लड़की थी वो बाइक के पास थी। शायद बाइक गिरी हुई थी और अंदर स्टोर में आग लगी हुई थी। स्टोर है जो लास्ट वाला, मुझे नहीं मालूम स्टोर है या उनके किचन है, लास्ट वाले में आग लगी हुई थी। तब मैं तो जब भीड़ से मैं मालूम चला ना कि ये हादसा हो गया, तब आया था मैं तो बात। बाकी कोई समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद पुलिस से सेवानिवृत्त हूँ, सब इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हूँ। मेरी 41 साल 1 महीने की सर्विस पूरी कंप्लीट करके मैं आया हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा हादसा देखा ही नहीं। पूरी सर्विस में ऐसा हादसा नहीं देखा। अब ये हुआ कैसे, इसका कोई पता ही नहीं। सब कुछ टूट गया, बाहर आ गया। पूरी वो दीवार है वो भी हिल रही है साहब। वो तो टाइल लग रही है, वो पूरी बाहर आ गई, यूं दरार सी आ रही है। गैस पाइपलाइन का बता रहे हैं, कोई लीकेज का ऐसा कुछ है? साहब यहाँ तो गैस पाइपलाइन तो कनेक्शन नहीं हुआ है। बाकी यहाँ तो इस गली में तो ही नहीं है, ना सामने वाली में है ना इस साइड वाली में। मेन गेट तक मुड़ा हुआ था बिल्कुल पूरी तरीके से। मेन गेट बिल्कुल बाहर आ गया साहब, मुड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल बाहर आ गया टूट करके। श्याम बाटला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। श्याम, कैसे हुआ यह हादसा? जी रंजना, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि रेवाड़ी की हंसनगर कॉलोनी और जहां पर एक रिटायर्ड सूबेदार सतबीर सिंह का घर है, और वो उनके घर के ऊपर उनकी पत्नी, एक रिश्तेदार की 2 साल की मासूम बच्ची और पड़ोस के भी 1-2 लोग जो हैं वो उस घर के अंदर शामिल थे। लेकिन एकदम अचानक ब्लास्ट हुआ, तेज धमाकेदार आवाज हुई और इसी के साथ ही पूरी कॉलोनी के लोग जो है वो बाहर अपने घरों से डर कर जो है वो बाहर गली के अंदर आ गए। तब तक तो चीखने और चिल्लाने की आवाजें और ज्यादा तेज हो गई और जब लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो एक ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ब्लास्ट का क्या रीजन है, सिलेंडर लीकेज हुआ, एक्चुअल में वहां पर एक पीएनजी की पाइपलाइन वहां पर डाली जा रही है। कुछ घरों के कनेक्शन चालू हो चुके हैं लेकिन कुछ घरों के नहीं हुए। पूरा जो कॉलोनी वासी है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ से गैस की स्मेल आ रही थी, काफी देर तक स्मेल आ रही थी और उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था।
तो वजह कहीं ना कहीं लगता है कि लीकेज, गैस लीकेज की हुई है, जिसकी वजह से धमाका हुआ है। अब उनके घर में तो ये लाइन पहुंची ही नहीं थी, कनेक्शन ही नहीं पहुंचा। मे भी पॉसिबल कि उनका सिलेंडर कहीं ना कहीं लीकेज हुआ और जिस वजह से ये धमाका, तेज जोरदार धमाका हुआ। इसके अंदर 5 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। जो परिवार की एक बेटी थी, तन्नू नाम है उसका, और अभी कुछ समय बाद उसकी शादी भी होनी है। और सबसे ज्यादा जो है वो गंभीर रूप से वही झुलसी है जो, और इन 5 को पुलिस की सहायता से और एम्बुलेंस में बुलाई गई, वहां पर पुलिस को बुलाया गया और एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची। सबको जितने भी इंजर्ड 5 लोग थे सभी को हार्ट सेंटर में, किसी को गुड़गांव, किसी को दिल्ली के सफदरजंग और पीजीआई रोहतक भेज दिया गया है। लेकिन अभी उनकी स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो उनकी बेटी है तनु, लगभग 24 साल उम्र है, सबसे ज्यादा सीरियस वही बताई जा रही है। जी रंजना, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद गैस लीक हुई हो, इस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। ऐसे में क्या ये जो पीएनजी की पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, इसको लेकर तैयारी पूरी नहीं थी? क्या काम दुरुस्त नहीं हो रहा था? निश्चित रूप से देखिए, कुछ ना कुछ तो इस तरीके की कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके कारण से पूरी कॉलोनी के अंदर स्मेल आ रही है। क्योंकि कुछ घरों के कनेक्शंस जो चालू हुए हैं, जिस प्रकार का हादसा यहाँ पर हुआ कहीं और भी हो सकता है। तो इससे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं पीएनजी लाइन को डालने वाले, उन्हें इसका निरीक्षण करना चाहिए बारीकी से, ताकि इस प्रकार का बड़ा हादसा फिर कहीं ना हो। क्योंकि ये जो अभी पीएनजी है, ये शहर से बाहर आउटर कॉलोनी के ऊपर डाला जा रहा है, जहां पर खुली जगह है। बावजूद इस प्रकार के धमाके होना, इस प्रकार की घटनाएं होना अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। जी रंजना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम इस जानकारी के लिए।